नमस्कार बच्चों, मैं मिशन ज्ञान से रोहित नामा राजस्थान सरकार व वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की आरबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित गणित की बुक का चैप्टर नंबर 5, जिसका भाग नंबर 7 हम पढ़ने वाले हैं। बच्चों, हम स्टार्ट करेंगे आपकी 5.2 प्रश्नमाला से पहले के उदाहरण। ठीक है, इन उदाहरणों को करने के बाद आपका आत्मविश्वास बहुत उच्चतम लेवल का हो जाएगा और आप 5.2 प्रश्नमाला के सभी प्रश्न खुद से कर लेंगे। केवल आपको वीडियो देखना है आपके संतुष्टिकरण के लिए। और बच्चों, अगर आप चाहो तो ये उदाहरण भी खुद से ट्राई कर सकते हो, क्योंकि जस्ट पिछले वाले वीडियो में इन उदाहरणों में जो जो प्रश्न आएंगे उनका एक एक एग्जाम्पल मैंने अपनी तरफ से पहले तुम्हें समझा दिया, उनके कॉन्सेप्ट तुम्हें समझा दिए। एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले अपन ने पढ़ा एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए हो तो सारणिक की सहायता से हम कैसे निकालते थे। संरेखित हमने पढ़ ली, जल्दी बोलो हाँ या ना, याद आ रहा है ना। संरेखित हमने पढ़ ली, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने पढ़ लिया, कोई भी एक डेटा या वर्टेक्स छुपा दे उसको निकालना हमने पढ़ लिया। अब बच्चों अपन बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब ध्यान से देखो, उदाहरण नंबर 6 आपकी पुस्तक आपके सामने रखें, रफ कॉपी पेन बिल्कुल रखें तैयार, है ना। पहले समझो फिर वीडियो पॉज करके बिना देखे उसको करो। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जबकि त्रिभुज के शीर्ष 3 शीर्ष दिए हुए हैं। कोई अलग बात नहीं है, फटाफट से कर लो वीडियो पॉज करके। वो लैंग्वेज आप लिख ही लोगे, कौन सी, क्योंकि हम जानते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3 किसी त्रिभुज के 3 शीर्ष हो तो क्षेत्रफल 1/2। फॉर्मूला ध्यान है ना, x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 तीसरे स्तंभ में, है ना। चलो कर लो। तो बच्चों, क्षेत्रफल हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/2। लिख रहा हूं इसको सारणी की फॉर्म में डायरेक्ट, 2 3 -5 4 4 3। ठीक है, 1 1 1 अपनी तरफ से। बच्चों, मैं करूंगा इसको सारूस विधि से, है ना। तो मैं लिख रहा हूं 2 3 -5 4 4 और 3। चलो बच्चों, आ जाओ मल्टीप्लाई करते हैं, इसको फिनिश करते हैं फटाफट से। याद आ गया सब कुछ। देखो 1/2 तो अपन बाहर ले ही लेते हैं पहले, ये लो। 4 दूनी 8, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, 4 × 12, मल्टीप्लाई करो -5 × 15, ये वाला ब्रैकेट बंद, अगेन माइनस स्टार्ट, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, है ना। इधर आ जाओ, नीचे से करते हैं। 4 चौक 16, 3 दूनी 6, -15, बस कैलकुलेशन कर दो, डिवाइड बाई 2 कर दो, तुम्हारा आंसर आ गया फाइनल। देख लेते हैं बच्चों क्या आ गया। ठीक है, कैलकुलेशन करो तो 12 और 8 20, 20 में से 15 गया तो बच्चों बचा 5। इधर आओ, 16 में से 15 गया तो 1, 16 में से 15 गया तो 1, और यहाँ पे 6 और 1 बच्चों कितना हो जाएगा, 7। तो -7, ठीक है। तो -2/2 -1, लेकिन हमें पता है मान क्या होता है बच्चों, संख्यात्मक मान इसका धनात्मक होगा क्योंकि क्षेत्रफल है, वर्ग इकाई है। तो हम बोल देंगे 1 वर्ग इकाई, बस खत्म कहानी। ये फाइनल आंसर तुम्हारा आ गया। अब देखो लैंग्वेज इस तरह से, है ना। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्लियर है, आराम से कर लेंगे बच्चों। संख्यात्मक मान वर्ग इकाई हमारे पास प्राप्त होता है। क्लियर है, कर लो। तो क्या कर रहे हो, बहुत आसान है ना। आगे बढ़ते हैं, उदाहरण नंबर 7। अब देखो संरेखिता वाला इसने ले लिया। क्या बोल रहा है, यदि बिंदु, मैंने बोला था ना एक डेटा छुपा लेगा, संरेख है। अब तुम आराम से लिखोगे, हमें पता है तीनों शीर्ष संरेखी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो x का मान ज्ञात करो। अभी कर लेते हैं, बहुत आसान है, 1/2, है ना। क्षेत्रफल बच्चों क्या होगा, 0 हो गया। अब ये लाइन तुम अपनी भाषा में लिखनी है, इस बात का ध्यान रखना। x - 2 5 2 8 8 1 1 1 बच्चों किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। भाई लिख लेगा ना बात, जल्दी बोलो। यदि किसी त्रिभुज के 3 शीर्ष संरेखीय है तो उसका क्षेत्रफल 200% बच्चों क्या होगा, 0 होगा। चलो, ये 1/2 इधर 0 में हो जाएगा ना। अब तुम्हारा मन हो तो प्रसार कर लो किसी पंक्ति के सापेक्ष, सारूस डायग्राम से कर लो, जैसे तुम्हारा मन करे ना। प्रसार कर लेते हैं एक बार, आ जाओ। x, है ना, x का उपसारणिक, इसका उपसारणिक बच्चों कौन बचा, ये मैंने लगा दिया क्षेत्रफल के लिए। ठीक है, 2 1, आराम आराम से, कोई जल्दबाजी है नहीं। 8 1, ये प्लस ये माइनस, तो माइनस का 2, इसका बच्चों t बना तो उपसारणिक में 5 1 8 और 1, ठीक है क्या बात। प्लस का 1, इधर आ जाओ बच्चों, इधर कौन कौन बचा, 5 2 8 8, बराबर में क्या आएगा बच्चों, 0। कैलकुलेशन कर लो, बस x का मान तुम्हारे पास आ ही जाएगा। करते हैं, आ जाओ। x 2 - 8, है ना। ये बच्चों माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5 - 8,
ये आ गया बच्चों 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 बराबर 0। ये लीजिए, अब तो कर लो, क्या देख रहे हो, वीडियो पॉज करके फटाफट से करो। 2 में से 8 गया तो माइनस का 6, तो माइनस का 6x, माइनस का 3, माइनस का 6, ठीक है। 40 में से 16 घटाओ बच्चों, कितना बचेगा, 24 बचेगा हमारे पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो प्लस का 24 बराबर 0। अब कैलकुलेशन कर दो थोड़ी सी और, ठीक है, करते हैं बच्चों, आ जाओ। तो माइनस का 6x बच्चों, 24 में 16 गया तो कितना बचेगा, 24 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 18। इधर प्लस का 18, उधर जाके माइनस का 18, और x बराबर बिना किसी दिक्कत का आंसर आ गया 36 18, यानी कि x का मान 3 प्राप्त होता है। दिक्कत नहीं है कोई, आगे बढ़े। प्रश्न नंबर 8। अभी डेटा को देखकर घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये बोला सिद्ध कीजिए संरेख है। अब वही लाइन लिखोगे, चूंकि हमें पता है यदि 3 बिंदु संरेख की है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चों क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो कैलकुलेशन करते हैं, आ जाओ मेरे साथ साथ, है ना। वही 1/2 बच्चों। अब मैं थोड़ा शॉर्ट में करता हूँ क्योंकि लिखे हुए हैं तुम्हारे पास सॉल्यूशन तुम्हारी बुक में भी। वही 1/2, 1/2 जीरो में चला जाएगा, है ना। 1/2 जीरो में चला जाएगा तो बच्चों यहाँ पे हम क्या लिखें, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0। एक बार लिख ही देता हूँ ना, 1/2, ध्यान से देखना, डेटा क्या क्या, बी सी, फिर क्या है ए बी प्लस ए सी। भाई मल्टीप्लाई तो करना ही है, मल्टीप्लाई करके अपन लिख देते हैं यहाँ पे, है ना। ए बी ए सी, दूसरा सी ए बी सी प्लस बी ए, ठीक है, बी से मल्टीप्लाई कर दो भाई। अच्छा मैं यहाँ पे पहुँच गया क्या, देखो बी सी ए बी ए सी, दूसरा सी ए बी सी बी ए, तीसरा ए बी, फिर क्या है सी ए प्लस बी सी, यहाँ पे लगा दो 1 1 1। संरेखीय सिद्ध करना है, मैं तो बराबर 0 पहले नहीं लगा सकते अपन, इसको कैलकुलेट करने के बाद 0 आना चाहिए ना। चलो बच्चों आ जाओ, 1/2 को तो बाद में देख ही लेंगे, अगर ये 0 आ रहा होगा तभी तो 0 पॉइंट समथिंग कुछ भी हो, 0 आंसर आएगा। चलो इसको कैलकुलेट करने के लिए काम करते हैं बच्चों, इन दोनों लाइंस को दोबारा लिखते हैं एक बार, सारूस विधि से कर रहा हूँ। बी सी ए बी प्लस ए सी, ठीक है, फिर क्या रहा है सी ए। भाई डेटा बहुत अजीब सा है तो बात आसान, पर रीचेक कर लेना, यहाँ पे एक भी गलत लिख दिया ना तो फिर चक्कर पड़ जाएगा। ए बी ए सी, सी ए बी सी प्लस बी ए, और एग्जाम में भी इसी तरह से तुम्हें बार बार चेक करना है, ए बी ए सी प्लस बी सी, ठीक है। अब मल्टीप्लीकेशन करते हैं बच्चों, बिल्कुल मेरे साथ साथ कॉन्सेंट्रेशन से देखेंगे सभी, है ना। सबसे पहले इस वाली लाइन को करें मल्टीप्लाई, ये सब प्लस है, एक भी नेगेटिव साइन हमारे पास फिलहाल नहीं है ना। 1/2 को देख लेंगे जी बाद में, पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं जो। तो बी सी को बी से मल्टीप्लाई करो, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी सी को ए बी से मल्टीप्लाई करो तो ए बी स्क्वायर सी। कोई दिक्कत, 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब इनको मल्टीप्लाई करो बच्चों, ए बी को ए बी से करो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए बी को ए सी से करो, है ना, तो ए स्क्वायर बी सी। तीसरी बात ये रही, ठीक है, कर दो। ए सी को ए सी से करो, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर ए सी को बी सी से करो, ए सी को बी सी से करोगे तो सी स्क्वायर ए बी। पहली बात क्लियर है कि बच्चों सभी के। अब बच्चों किस पे चले अपन, माइनस का साइन लगाएं। ये माइनस का साइन मैंने यहाँ पे लगा दिया, एक काम करते हैं इस माइनस के साइन को लगाते हैं अपन अलग कलर में, है ना, ताकि डेटा अलग दिख जाएगा। ये माइनस लगा दिया अपन ने, पहले इसको ब्रैकेट में अपन फिट कर लेते हैं, ये सेपरेट कर दिया मैंने, है ना। थोड़ा सा उधर खूब जगह, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब देखें बच्चे से भी, है ना, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, यानी कि ए बी को करना है। ए बी को बी सी से मल्टीप्लाई करोगे तो बी स्क्वायर ए सी, आराम से देखो 20। हालांकि तुम इसमें संक्रियाएं लगा के इसको आसान भी कर सकते थे, लेकिन चलने दो ना, क्या फर्क पड़ रहा है। देखो R1 माइनस R2 करते, R2 माइनस R3 करते, मैंने डायरेक्ट कर दिया, पेशेंस रखना। बी स्क्वायर ए सी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ए बी को ए बी से मल्टीप्लाई करो वापस, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं ना, प्लस आ जाओ इस वाली लाइन को मल्टीप्लाई करो, बी सी को पहले ए सी से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे आ गया सी स्क्वायर ए बी। बी सी को बी सी से मल्टीप्लाई करो, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, लास्ट एंड फाइनल इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। ए सी को ए सी से मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए सी को ए बी से मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर बी सी, और ये इसके भी हमने लगा दिया ब्रैकेट। अब हम करते हैं बच्चों वाइट, ये सारे साइन चेंज करते हैं एक बार में, सबको कैंसिल करते हैं ना। आशा तो ये कैंसिल हो जाना चाहिए, है ना। तो लिखो एक बार में फाइनल, ध्यान से देखो, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है,
ए बी स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी सी ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी माइनस बी स्क्वायर ए सी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए बी माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी सी। अब बच्चों देखते हैं कौन कौन बातें कैंसिल होने के लिए आतुर है। तो कर दो, तुम ही क्या कर रहे हो, वैसे तुम भी कर सकते हो अब तो, है ना। ध्यान से देखो बच्चों, क्या बी स्क्वायर सी स्क्वायर का और कोई डेटा हमारे पास है? ध्यान से देखो बच्चों, इधर आओ। ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर से पहला बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब ढूंढते हैं बच्चों ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। बी स्क्वायर ए सी, बी स्क्वायर ए सी, ए स्क्वायर बी सी, ए स्क्वायर बी सी, ए स्क्वायर बी सी, ए स्क्वायर बी सी से ए स्क्वायर बी सी कैंसिल। ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, सी स्क्वायर ए बी, सी स्क्वायर ए बी, सब कैंसिल हो गया क्या? अरे सभी कैंसिल हो गया। 1/2 साइड में चलाते रहना, तो 1/2 ये सब कैंसिल हो गया, 0, और ये बराबर में बच्चों के आगे हमारे पास 0, अतः संरेखीय सिद्ध होता है। बहुत आसान है ना। अब मैंने जो इसका प्रसार किया वो मैंने जनरल शारूज डायग्राम से कर दिया बच्चों। तुम इसका प्रसार है ना संक्रिय लगा के भी कर सकते हो, उससे भी आसान हो जाएगा। जो मैंने तुम्हें चौथी प्रश्नमाला में पढ़ाया याद है, R1 माइनस R2 करना, R2 माइनस R3 करना, तीसरे स्तंभ में 2 0 तुम्हें मिल जाएंगे। हो सकता है यहाँ भी कुछ कैंसिलेशन हो रहा हो, जनता आसान हो रही हो, है ना, ट्राई कर लेना। चलो, इसने संक्रिय लगा किया भी है ना। उदाहरण नंबर 9, ये क्या कह रहा है इसको भी देख लेते हैं। दो बिंदुओं, ये अपना जो तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा था कौन सा था, इक्वेशन बनाने वाला, उस पर डिपेंड है। दो बिंदुओं ए बी को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ये काम कर लेते हैं। माना कि इन दोनों बिंदुओं से एक रेखा x, एक रेखा पास होती है जो P बिंदु पर मिलती है, जिसके निर्देशांक x, y, वो आप लिख लेना। तो इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, समीकरण। बच्चों समीकरण बनेगा ना, वो क्या बनेगा, ध्यान से देखना, एक्स वाई, है ना, x1 y1 x2 y2 1 1 1 बराबर में क्या आ जाएगा बच्चों, वो इससे पास होगा, पास होगा तो तीनों बिंदु संरेख होंगे, और संरेख होंगे तो इस तरह की इक्वेशन हमारे पास बनेगी। तो इसको हल कर लेते हैं अपन। तो प्रसार से कर दूं डायरेक्ट, आ जाओ बच्चों, प्रसार से करते हैं। तो x का उपसारणिक 3 1 2 1 माइनस का y, ये सारी बातें तुम अपने आप लिख लोगे ना, सहखंड वगैरह। इसका उपसारणिक देखो ध्यान से, 4 1 माइनस 5 1, टी बनाओगे ना, 4 1 माइनस 5 1 प्लस का 1, इसका उपसारणिक बच्चों कौन बचा, 4 3 माइनस 5 और 2 बराबर में 0। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, आ जाओ ध्यान से देखो, 3 एकम 3 2 एकम 2 माइनस का y यहाँ पे है, 4 एकम 4 प्लस का 5 प्लस का 1, तो 4 दूनी 8 प्लस 5 3 15, प्लस करोगे ना, माइनस होगा तो अपने आप प्लस हो जाएगा। बराबर में बच्चों क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इक्वेशन क्या बना, 3 में से 2 हो गया तो एक x, 5 और 4 9, माइनस का 9y, 15 और 8 23 प्लस का 23 बराबर 0। तो पहले सवाल का आंसर तो हमने दे दिया, x माइनस 9y प्लस 23 बराबर 0। चेक कर लेगा, ये बन रहा देखो, x माइनस 9y प्लस 23 बराबर 0। बच्चों डिटेल सॉल्यूशन ये इसलिए टाइप्ड, ताकि कोई छोटा मोटा एरर हो, कोई लैंग्वेज जो तुम्हें देखनी हो तो तुम दोबारा देख सकते हो ना। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 वर्ग इकाई है, k का मान ज्ञात करो, जबकि अच्छा देखो ध्यान से, इसने 2 वर्टेक्स 2 शीर्ष तो मैं दे दिए, ये बोला तीसरा शीर्ष ज्ञात करो जिसका एक निर्देशांक इसने छुपा लिया, उसके जगह k दे दिया। जैसा कि मैंने इसके पिछले वीडियोस में बात की थी, है ना, इस तरह की, किस तरह से बातें करेगा ये। तो अब उसने क्षेत्रफल दे दिया तो कोई बात नहीं, एक डेटा पूछ रहा है ना। अब यहाँ पे तुम थोड़ा सा ध्यान रखना, समझा रहा हूँ क्या, देखो इधर आओ। इसने क्या बोला बच्चों, इसको ऊपर लेके जाओ थोड़ा सा, एक बार जगह हो जाए थोड़ी सी, है ना। अपन निकाल लेते हैं पहले इसका क्षेत्रफल, है ना। क्षेत्रफल बच्चों क्या हो जाएगा, 1/2, ध्यान से देखना, डेटा क्या गया, 4 3 माइनस 5 2, और तीसरा दे दिया k 0 1 1 1। अब क्षेत्रफल कितना है इसका, 2 वर्ग इकाई, तो यहां पर हम लोगों को प्लस माइनस 2 लिखना पड़ेगा। अब ये बात तुम्हारे कम समझ में आएगी, थोड़ी सी मैं समझाता हूँ, ध्यान से देखना बच्चों इस बात को ना। बच्चों प्लस माइनस मैंने क्यों लिखा, कई बार हमने देखा सारणिक का मान नेगेटिव भी तो आता है,
हालांकि क्षेत्रफल पूछा तो क्षेत्रफल की इकाई वर्ग होती है, वर्ग इकाई होता है, तो हम उसको वापस क्या कर देते हैं, पॉजिटिव कर देते हैं। बात समझ में आ गई सभी के? उसको पॉजिटिव कर रहे हैं, लेकिन उसका क्षेत्रफल जो सारणिक का मान सोल्व करने पर आया वो तो नेगेटिव भी तो आ सकता है। उस नेगेटिव की वजह से के का मान अलग होगा और पॉजिटिव की वजह से के का मान अलग होगा। तो हमें प्लस माइनस में ही लेना है जब भी इस तरह का क्वेश्चन इस तरह से बातें करें, तो इस बात को विशेष ध्यान रखना तुम, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, यानी के दो मान प्राप्त होने वाले हैं हमारे को, है ना। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सभी बालक बालिकाएं बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन से देखें, एक बार इस बात को ट्राई भी करें। बच्चों 1/2 उधर जाएगा तो प्लस माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 3 1 -5 2 1। सारूस विधि से कर रहा हूँ, जो बातें बोल रहा हूँ वो आपको लिखनी भी पड़ेगी। यहाँ तो मैं बोल के तुम्हें समझा देता हूँ बच्चों, वहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये बराबर में आ रहा है तुम्हारा +-4, क्योंकि 1/2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, पक्षांतरण। चलो सॉल्व कर लो इसको। इन तीनों को मल्टीप्लाई करो बच्चों, 4 दूनी 8। इन तीनों को मल्टीप्लाई करो बच्चों, प्लस का 3 के, तीनों को मल्टीप्लाई करो बच्चों 0, माइनस लगा दो अपनी तरफ से, मल्टीप्लाई करो 2 के, ठीक है। मल्टीप्लाई करो बच्चों 0, मल्टीप्लाई करो माइनस का 15, बराबर में बच्चों कितना आ गया, +-4। यानी कि एक बार पॉजिटिव साइन और एक बार नेगेटिव साइन। कैलकुलेशन और करते हैं, आ जाओ बच्चों। ये आ गया 3k + 8, है ना। यहाँ पे माइनस का 2k प्लस का 15, एक बार ले लेते हैं बच्चों प्लस का साइन। लिखना तुम ऐसे, मैं बोल रहा हूँ तुम्हें लिखना है भाई। कोई भी न्यूमेरिकल स्टेप्स करने से पहले मैं कुछ बोलता हूँ, तुम्हें समझाता हूँ, वो तुम अपनी भाषा में लिखनी है, इस बात का ध्यान रखना। क्योंकि मैं अगर एक एक पूरी लैंग्वेज लिख कर तुम्हें समझाने लग गया तो बच्चों एक सॉल्यूशन में 1 घंटा लग जाएगा, आधा घंटा लग जाएगा, किसी में आधा घंटा, किसी में 1 घंटा। तो बात समझ रहे हो ना, मैथमेटिक्स के बच्चे हो, 12वीं क्लास के हो, भावनाओं को समझना, कोई फिक्स लैंग्वेज में नहीं होती, सबको अपनी भाषा में आंसर देना होता है। 3 के में से 2 के गया तो बच्चों के बचा, है ना। 15 और 8 बच्चों कितना होता है, 23, प्लस का 23 बराबर 4। तो के बराबर एक आंसर आ गया बच्चों -19। अब हम लेते हैं बच्चों ऋणात्मक चिन्ह ना, तो के + 23 बराबर -4, तो k बराबर -4 - 23, ठीक है। तो k बराबर एक आंसर आ गया हमारे पास -27, यानी के 2 मान प्राप्त होते हैं। तो जो जो प्रश्न पूछा हमने सारी बातें निकाल दी, तो कर लोगे ना बच्चों, बहुत आसान है ना। आ जाओ मैच किया जाए, -19 और -27, क्लियर है, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ आपकी पाठ्य पुस्तक के उदाहरण सारे समाप्त होते हैं। बात को समझना ना, इन उदाहरणों को कराने से पहले जो तुम्हारी पाठ्य पुस्तक है, तो इससे पहले भी मैंने तुम्हें उदाहरण करवाए, इनके सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए बच्चों। ये उदाहरण आप लोगों से खुद से हो जाने चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, मैंने एक बार और तुम्हें समझा दिया। अब तुम्हारे से आशा है कि जो तुम्हारी प्रश्नमाला स्टार्ट होने वाली है ना, इसके प्रश्न तुम खुद से करो, फटाफट से स्टार्ट हो जाओ। 5.2 के प्रश्न करना शुरू कर दो बच्चों। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल पढ़ाए इनसे बाहर हो, लेकिन ट्राई करोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में तुम्हारी प्रश्नमाला के साथ।